एक राजा था जिसने अपने राज्य में बड़ी क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल एक तरह सुनसान जगह पर बनाए तय खाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ दो चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम ना था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल आया कि यहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाने का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर वहां उनकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। राजा चिल्ला रहा था पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार के खजाने को देख रहा था। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल सा हो रहा था, पागलों सा हो गया। वो रेंगते रेंगते हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरे, मुझे एक गिलास पानी दे दे। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हैं कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकता। राजा भूख से बेहोश हो गए गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे पर बहुत दिन तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे पैसे सोना चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाएगी। इसलिए जो जीवन उस परमपिता परमेश्वर ने आपको उपहार के स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके अंत में सदैव काम आएगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें इस वीडियो के प्रति आपके बहुमूल्य विचार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।